इस वीडियो को ट्रेडर सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। ट्रेडर सेंट्रल ट्रेडर्स को फंडिंग मुहैया करता है, स्पॉट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज और इसके साथ साथ ट्रेडिंग टूल्स जैसा कि कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एक सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है अपने दोस्त ट्रेडर से बातचीत करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी अकाउंट बनाएं और पाएं 30% ऑफ अपने पहले प्लान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट में जा रही होगी। आज की वीडियो में हम गोल्ड को 21 अप्रैल थर्सडे के लिए एनालाइज करेंगे और ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास ये जो है एक ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, जो कि गोल्ड को सपोर्ट किए हुए है और कल के दिन गोल्ड ने अगेन इस लाइन पर यहाँ पे सपोर्ट ली है। अगर कल की हम कैंडल को देखें तो हमें एक छोटी सी हैमर टाइप कैंडल है, स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है, ऐसे शक्ल हैमर सी है, ठीक है। हैमर टाइप कैंडल हमें इस सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन पे बनती हुई दिखाई दी है, बन गई है ये। तो ये हमें यहाँ से थोड़ी बहुत बुलिश की साइन दे रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट टाइम भी इस ट्रेंड लाइन पे गोल्ड ने यहाँ पे सपोर्ट ली और इसके बाद ऊपर चला गया। तो ये हो सकता है अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये बुलिश की साइन है और यहाँ से गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से जो है 1970 और उसके बाद 1990 और उसके बाद 2000 की तरफ ये जा सकता है अगर ये इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता रहा इस तरह। लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि आज के लिए इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। जी दोस्तों, ये जो है गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है और कल की अगर बात करें, कल मैंने आपको कहा था अगर 1944 का ब्रेकआउट हो यानी इसके नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो तो आपने सेल करना है। और मैंने अपने टेलीग्राम में आपको सेल का सिग्नल भी दिया था, 1944 से 45 के एरिया में हमने इसको सेल किया था। और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी गोल्ड में बुलिश बनी 4 घंटे की, और उसने जो है 1945 और 1950 के अंदर ब्रेक इन कर दिया, यानी कि दोबारा से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हमारी जो कंडीशन थी सेलिंग की या हमारा जो सिग्नल था उसकी कंफर्मेशन जो थी वो इनवैलिड हो गई, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। क्यों? क्योंकि इसने वापस से ब्रेक इन कर दिया था और अगर आप देखें तो ये वापस 1958 तक 1958 तक हो के आई है, तो हमारा स्टॉप लॉस अल्टीमेटली हिट हो जाना था, इसलिए मैंने आपको कहा था एग्जिट हो जाएं। तो ऐसा होता है मार्केट में। अब हम कैंडल्स को देख के ट्रेड करते हैं। एक कैंडल को हम देखेंगे, हम आपको कहेंगे सेल करें, एक को कहेंगे, एक को दूसरी को देखेंगे, हम आपको कहेंगे बाय करें। ये हर मिनट बाद हर सेकंड बाद, अगर हम सेकंड की मिनट की कैंडल्स देखें तो हर मिनट बाद इसमें जो है ना मार्केट में कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और इसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। अगर इसके मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक हम अपने आप को ना डालें, हम इसमें करवट ना लें, तो हम अपना लॉस ही करेंगे ना। तो ये मार्केट है, इसमें ऐसा ही होता है, कैंडल्स जिस तरफ आपको बता रही हैं उस तरफ जाना पड़ता है। तो अभी आज के लिए क्या सिचुएशन है हम देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट में वहाँ पे क्लियर करते हैं आज की सिचुएशन को। जी, ये जो है ना गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो 1947 से 48 $1 की जो जोन है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अभी गोल्ड इस पर सपोर्ट दे रहा है। अगर ये यहाँ पे ऐसे ही 1 घंटे में सपोर्ट लेता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक बनाता है, कंफर्मेशन करता है बाई की, तो इसको यहाँ से बाई किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है डेली के टाइम फ्रेम में ये हमें बुलिश के साइन दे रहे हैं, तो ये बुलिश ही जाएगा तकरीबन। तो यहाँ से इसे बाई किया जा सकता है अगर ये यहाँ से कंफर्मेशन करता है। यहाँ से अगर आप बाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 1960 से 65 के जोन में फर्स्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट आपका 1975 और आफ्टर दैट 1980 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 47 के नीचे आके यहाँ इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज करता है 47 के नीचे, तो इसका 47 का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने वेट करना है इस जोन का, 1938 का। तो 1938 पे जब आपको अगर ये 1947 का ब्रेकआउट करके 1938 से 1936 के इस जोन में मिलता है, तो यहाँ से भी इसको अगेन बाय किया जा सकता है, जैसे कि कल यहाँ से ये बाय हुआ। तो यहाँ से बाय करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1960, 1974 और 1980 के लिए। 1980 के ऊपर अगेन ये हम इसे 1998 से 2000 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये तो है हमारे बुलिश के कंडीशंस, और कंडीशंस ये हैं कि इन स्पोर्ट्स पे ये यहाँ पे सपोर्ट ले और कोई बुलिश का साइन दे। लेकिन अगर ये 1936 की सपोर्ट को होल्ड नहीं करता, 1 घंटे की कैंडल 1936 के नीचे क्लोज हो जाती है, आप चाहे इसमें ट्रेड ले चुके हों बाय की या ना ले चुके हों, अगर ले चुके हों तो आपको इसकी कंडीशन है कि अगर आपकी जिस स्पोर्ट के आप इस स्पोर्ट के बिहाफ पे ट्रेड ले रहे हैं ना 1936 से 1938 की, अगर इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो आपकी स्पोर्ट ही टूट गई, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन होंगे तो आप एग्जिट हो जाएं, और उसके बाद इसमें आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे आपको सेल लेनी पड़ेगी 1936 का। अगर ये हमारी सेलिंग की एक मैं आपको ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ कि 1936 के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो आपने यहाँ से इसे सेल करना है फॉर 1925 टू 20 के जोन में ये नीचे आ सकता है अगर 1936 का ब्रेकआउट हुआ 1 घंटे के चार्ट में। वैसे गोल्ड बुलिश दिखाई दे रहा है और तकरीबन ये यहाँ से 1950 से या फिर 1938 से बाय जाएगा।
अगर 1936 का ब्रेकआउट हुआ तो आप 1915 के लिए 1925 और 20 के लिए सेल कर सकते हैं। तो ये गोल्ड का सिनेरियो है। अभी हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। जी दोस्तों, ये जो है यूएस ऑयल का डेली का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये अपनी 50 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, और इसने ऐसा ही किया। कल की जो कैंडल है इसने जो डोजी क्लोज की, और इसके अभी अपनी 50 की मूविंग एवरेज पे डेली में सपोर्ट ले रहा है, और ये अगर इस पे सपोर्ट लेता है वो कामयाब हो जाता है, और आज की कैंडल जो है इसमें बुलिश क्लोज करता है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, और फिर हम इसको मज़ीद ऊपर का 115 और 120 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसकी क्या सिचुएशन है, इसके लिए हम इसको 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं। जी, ये जो है यूएस ऑयल का 4 घंटे का चार्ट है, और अगर कल की वीडियो आपने मेरी देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर यूएस ऑयल एक 100 से 101 के जोन में आता है, $1 का ये जोन मैंने आपको बाइंग जोन दिया था, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि गोल्ड जो है सॉरी यूएस ऑयल जो है 99 पॉइंट समथिंग के साथ यानी कि 100 तक आया, और यहाँ से ही ये बुलिश चला गया, मूव कर गया। ठीक है, अगर अभी तक आप इसमें एंटर नहीं हुए तो आपको क्या सिचुएशन बनती है कि आप वेट करें कि ये जो 103 की हमारे पास रेजिस्टेंस है, 103.3 हमारे पास बन रही है, 1.03.3 की जो रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ से आपने इसे बाय कर लेना है, और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है इंट्राडे के लिए 106 और उसके बाद 108 तक हो सकता है। और जो लोग 100 से यहाँ पे इन हैं उनको चाहिए कि अपना क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लें एंट्री पॉइंट से। अगर ये नीचे आता भी है तो आपको लॉस ना हो, और अगेन आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं 99 से 101 के दरमियान, और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है 98 आपको इसको देना होगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड करना चाहते हैं 108 से ऊपर, फिर हम इसे 114 और उसके बाद 116 तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो है यूएस ऑयल की हमारे पास आज की रेट बन रही है। अगर ये 103 को ब्रेक नहीं करता तो ये वापस नीचे आ सकता है 100 और 99 की तरफ। तो जो लोग एंटर हैं वो अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, और जो एंटर होना चाहते हैं वो 103 के ब्रेकआउट का वेट करें, फिर अगेन यहाँ से बाय होगा। तो अभी हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी दोस्तों, ये जो है हमारा जीबीपी यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट है, और पिछले 2 दिन से मैंने आपको ट्रेड रिकमेंड की थी, और हमारी ट्रेड अभी तक चल रही है। उसका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 1.30500 का हिट हो चुका है, और अभी मार्केट फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट के आसपास ही है। अगर एक और चीज़ हम देखें तो इसमें जो है 50 की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है, और इस जगह पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्ग 1.03467, जिस पर से गोल्ड ये जो जीबीपी यूएसडी है यहाँ से 3 बार वापस आ चुका था। तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, अभी इसका टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप लोग मेरी इस ट्रेड से यानी कि यहाँ से इन है 1.30100 से, तो आप होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को। स्टॉप लॉस आप अपना 1.30300 या 280 तक रख सकते हैं, ताकि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो। अगर मार्केट नीचे आए भी सही तो आपको लॉस ना हो, आप मज़ीद होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी एंटर होना चाहते हैं, जो एंटर नहीं हुए, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जब ये मूविंग एवरेज को अगेन यहाँ पे टेस्ट करने आता है, यानी कि 1.30397 या 1.30410 के करीब आता है, तो आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे अपना स्टॉप लॉस जो है 1.30250 के आसपास देना पड़ेगा, और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है हमारे पास 1.30900 का होगा, और उसके बाद 900 के बाद आप इसे होल्ड कर सकते हैं 1.31300 के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं थर्ड प्रॉफिट टारगेट के लिए। तो ये जीबीपी यूएसडी में हमारी ये सिचुएशन है आज की, और इसमें हम बुलिश ट्रेड करेंगे। अभी हम चलते हैं यूरो यूएसडी में, वहाँ पे हमारे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। जी दोस्तों, अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस देखा है फॉरेक्स का, इस वीक से मैंने अपने फॉरेक्स करेंसीज़ का वीकली एनालिसिस भी स्टार्ट किया, तो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेली में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये ब्लैक कलर की स्पोर्ट का भी ब्रेकआउट हुआ है, और इसी ट्रेंड लाइन ये जो लंबे अरसे से हमारे पास यूरो में चल रही थी, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये वापस यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है। अब देखें ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है अपनी इस रेजिस्टेंस का भी, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी। तो यहाँ से ये सेल हो सकता है। अगर ये यहाँ से सेल होता है, अब कंफर्मेशन हम देखेंगे इसकी 4 घंटे के चार्ट में, तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है 1.07837 या 840 तक हो सकता है। 1.07840 तक हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। अगर इसके नीचे हमें 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग मिली, तो ये जो नीचे है वापस काफ़ी नीचे लॉन्ग टर्म के लिए 1.06892 तक आ सकता है।
अभी हम देखते हैं 4 घंटे के चार्ट में इसकी कंफर्मेशन कहाँ से देखनी है, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे रखना है। ये यूरो का 4 घंटे का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है ये रेक्टेंगल का, इसको ये ब्रेक करने में नाकाम हुआ और इसके नीचे वापस 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर चुका है। तो यहाँ से ये बेरिश के साइन दे रहा है, इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस जो है अपना 1.08700 या 740 तक आपको इसे देना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, जब आप यहाँ से सेल करेंगे। इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है इस लो के आसपास हो सकता है 1.07730 या 1.07740 तक हो सकता है। अगर इसके नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज हुई तो आप मजीदी से, जैसा कि डेली में मैंने आपको लेवल दिखाया, वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में वो लेवल अभी हमें शो नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी नीचे है। तो ये हमारी आज की ट्रेड्स हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगें तो कमेंट में ज़रूर बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें। अभी हम चलते हैं फंडामेंटल डेटा की तरफ कि आज के दिन हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल डेटा है यूरो का, जीबीपी का और गोल्ड के हवाले से, और उस टाइम में हमें क्या करना है। तो ये जो है आज का हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर है, अगर इसमें हम देखें तो 21 का है, ठीक है, 21 का है हमारे पास। और इसमें हमारे पास शाम 5:30 ये यूएसडी का डाटा है, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है शाम 5:30 पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास 6 जीबीपी का डाटा है, शाम 7 यूरो और यूएसडी का अगेन डाटा है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शाम 7:30 नेचुरल गैस स्टोरेज है, शाम 8 यूएसडी का फेड शेयर पोवल स्पीक है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे। 9:30 PM अगर आप जीबीबी में एंटर हैं तो 9:30 PM पे नज़र रखिएगा। जीबीपी के बीओई जीओवी बेलिस स्पीक्स है जो कि रेड कलर की न्यूज़ है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। इस टाइम जीबीपी में अगर आप एंटर हैं तो अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिएगा। और शाम 10:30 हमारे पास अगेन यूरो की एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड स्पीक्स है। तो इस टाइम अगर आप यूरो में ट्रेड कर रहे हैं तो इस टाइम शाम 10 और उसके बाद फेड चेयर पोवेल स्पीक है, डॉलर की ये न्यूज़ है जो कि गोल्ड पे इम्पेक्ट कर सकती है। शाम 10 अगर आप मार्केट में एंटर हैं तो इस टाइम अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिएगा, न्यूज़ के मुताबिक ट्रेड कीजिएगा। सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।